Welcome to my channel Blind Teaching. Must visit this beautiful place of छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की ये सुहानी जगह घूमिएगा जरूर. इन हिंदी, छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा और 16वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. भारत के विद्युत और स्टील उत्पन्न करने वाले राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजन के बाद हुई. रायपुर इसकी राजधानी है तथा इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं. छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है. छत्तीसगढ़ी देवी मंदिर में 36 स्तंभ हैं, जिसके आधार पर इसका वर्तमान नाम पड़ा. राज्य के विभिन्न भागों में की गई पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता प्राचीन है. यहाँ प्राकृतिक सुंदरता की कोई सीमा नहीं है. यह प्रचुर मात्रा में वन्य जीवन, वन, पर्वत और जलप्रपात हैं. कुछ जलप्रपातों में चित्रकूट प्रपात, तीरथगढ़ प्रपात, चित्रधारा प्रपात, ताम्रा घूमर प्रपात, मंडवा प्रपात, कांगेर धारा, अकुरी धारा, गावर घाट प्रपात और रामदाहा प्रपात शामिल हैं. समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण मंदिर और स्मारक भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन का एक भाग हैं. इनमें से अभी भी कुछ अज्ञात हैं जो पर्यटकों को भारत का हृदय को खोजने का अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं. पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से मल्लहार, रतनपुर, सिरपुर और सरगुजा की सैर करना महत्वपूर्ण है. प्रकृति प्रेमियों के लिए बस्तर सबसे उत्तम स्थान है. यहाँ गर्म पानी के झरने और गुफाएं हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में घूमने की जगहों के बारे में 5 फुल स्टॉप. कवर्धा. कबीरधाम पहले कवर्धा जिले के रूप में जाना जाता था और यह दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर के मध्य स्थित है. यहाँ कभी नागवंशी राजाओं का शासन था. अब कवर्धा में देखने लायक स्थलों में भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, राधा कृष्ण मंदिर, कवर्धा महल, पुष्प सरोवर झील, सरोदा जलाशय और उजियार सागर है. कबीरधाम एक शांत और निर्मल स्थान है जिसे प्रकृति प्रेमी बहुत पसंद करते हैं. इसके चारों ओर फैला जंगल, पहाड़ और धार्मिक मूर्तियां परिवेश को सुरम्य बनाते हैं. कोरिया. कोरिया जिला झरनों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ के झरनों में सबसे प्रसिद्ध है अकुरी झरना. अकुरी कोरिया जिले का हिस्सा है. अकुरी आने के लिए सबसे पहले ट्रेन या बस से बैकुंठपुर आना होगा. बैकुंठपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर बंसीपुर गांव के पास अकुरी नाला है. गर्मी के मौसम में यहाँ देश भर से पर्यटक आते हैं. खूबसूरत पहाड़ियों और झरनों के बीच स्थित ये जगह प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडी रहती है. इसी के आसपास गावर घाट, रामदहा और अमृतधारा झरने भी हैं. लक्ष्मण मंदिर. लक्ष्मण मंदिर भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है. यह रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है. इसमें बारीक नक्काशी और कला का चित्रण है जो इस मंदिर को और आकर्षित बनाती है. ईंटों से बना यह मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर और 3 प्रमुख भागों में बना हुआ है, जिन्हें गर्भगृह, मुख्य घर, अंतराल, पैसेज और मंडप, एक शेल्टर कहा जाता है. अन्य धर्मों को भी खूबसूरती से मंदिर में वातायन, चित्या गोवाक्सा, भारवाहक गाना, अजा, कीर्तिमुख और कामा अमालिक के रूप में डिजाइन किया गया है. इस मंदिर की नक्काशी खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है. ये मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तुलना में अधिक मजबूत है. इस मंदिर की कलाकृतियों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं. मदकू द्वीप. मदकू द्वीप बिलासपुर शहर से 39 किलोमीटर दूर बैतलपुर के पास शिवनाथ के बीचों बीच पर्यटन की अनूठी जगह है. इससे अहम कि यह 2 धर्म और आस्था का संगम स्थल है. सदानीरा शिवनाथ की धाराएं यहाँ ईशान कोण में बहने लगती हैं. वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है. ऐसी मान्यता है कि मंडूक ऋषि ने यहीं पर मंडूकोपनिषद की रचना की थी. उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडूक पड़ा. यहाँ खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो 11वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन मंदिरों की श्रृंखला से मिलते जुलते हैं. यहाँ हर साल मसीही मेला लगता है. बोटिंग, सनसेट का लुत्फ भी उठा सकते हैं. सिंघनपुर गुफा. छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर गुफा में अतीत के बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं.
गुफा में खजाना होने की कहानी पर विश्वास कर जो भी इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब तक 4 लोगों की मौत इस गुफा में खजाने की तलाश के दौरान हो चुकी है। गोरघाट। गोरघाट कोरिया जिले का सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। गोरघाट झरना हसदेव नदी का ही हिस्सा है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। कोरिया से गोरघाट की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। कुटुमसर गुफा। तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित यह भूमिगत गुफा जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक संकीर्ण सर्पिली सीढ़ी के मार्ग से 40 फीट नीचे उतरने पर यह एक अंधेरी गुफा है जहां आपको पथ प्रदर्शक एवं प्रकाश की सहायता से इस अद्भुत रहस्यमयी गुफा पर स्थित अनेक कृतियों के मूर्त रूप का दर्शन होता है। इस गुफा के धरातल में बहने वाली जलधारा में एक विशेष प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जो अनुवांशिक रूप से अंधी होती हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पास स्थित छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जगदलपुर से यहां पर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। इसका नाम कांगेर नदी पर पड़ा है जो दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर बीच में बहती है। इस पार्क में आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। उनसे घुलने मिलने का मौका आपको यहां टहलते हुए मिल सकता है। यहां आने के लिए ट्रेन या बस से जगदलपुर आना होगा। जगदलपुर से यहां की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। तीरथगढ़ जलप्रपात। यह 300 फीट ऊंचा जलप्रपात वस्तुतः कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान के प्रवेश द्वार से लगभग 15 मिनट पर स्थित है, जो जगदलपुर के दक्षिण में 35 किलोमीटर है। यह जलप्रपात आगे जाकर विभिन्न प्रपातों में विभाजित हो जाता है। विभाजन का यह स्थान विहंगम छटा प्रस्तुत करता है। तीरथगढ़ जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जितना व्यापक नहीं है, परंतु उससे लगभग थोड़ा ही छोटा है। पहाड़ी के मध्य से बहती इसकी जलधारा अपनी पूर्ण गति से चट्टानों के बीच जहां गिरती है, वहां पर एक छोटा मंदिर भी है। इस स्थान के आसपास 1000 साल पुराने उन्नत हिंदू सभ्यता के अवशेष बिखरे हैं। तीरथगढ़ एक सुंदर पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए उचित समय जुलाई से अक्टूबर है। हमें उम्मीद है आप लोगों को छत्तीसगढ़ की ये सुहानी जगह पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।